दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त बिमलेश पाल। आज आप लोगों के बीच में मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो है दो पत्थरों की कहानी। दोस्तों एक बार ना एक शिल्पकार होता है और शिल्पकार काफ़ी समय के बाद जब कुछ काम नहीं मिलता है तो वो सोचता है कि बैठे बैठे बहुत समय हो गया, चलो कुछ काम कर लिया जाए। और ये सोच के वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है और रास्ते में वो अपने सारे टूल्स लेके निकलता है, अपने बैग में लेकर के जा रहा होता है। जैसे थोड़ी दूर जंगल में पहुंचता है उसे बहुत ही एक सुंदर पत्थर नजर आता है सफेद कलर का। अब जब उसे वो देखता है अब उसे लगता है क्यों ना इस पत्थर की मूर्ति बनाया जाए और इस मूर्ति को किसी को बेच करके कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। तो दोस्तों वो शिल्पकार जैसे उस पत्थर के पास पहुंचता है और अपनी छेनी हथौड़ी निकालता है और उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे दो चार हथौड़ी उस पर पड़ती है तो पत्थर से एक आवाज आती है, भाई रुको, क्या कर रहे हो? फिर भी शिल्पकार लगा रहता है, फिर से आवाज आती, भाई क्या कर रहे हो? तो जो शिल्पकार है ना वो बोलता है, भाई मैं शिल्पकार हूं और मैं तो जैसे पत्थर को भगवान बनाना चाहता हूं। मुझे लगता है ना कि तुम्हारे अगर आकार बदल दिया जाए तो तुम पत्थर से भगवान बन सकते हो। तो जो पत्थर था ना वो विनती करने लगा, उस शिल्पकार से बोला कि भाई मुझे पत्थर से भगवान नहीं बनना है। भगवान तो बनना ठीक है, लेकिन जो पत्थर की में जो तू हथौड़ी की और छेनी की चोट दे रहा है ना, इसका क्या? मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो शिल्पकार फिर समझाते हुए बोला कि भाई बस ज्यादा नहीं, तू 2 दिन अगर दर्द को सह जाएगा तो तेरा आकार बदल जाएगा। लेकिन वो पत्थर मना कर देता है। तो जब पत्थर मना कर देता है तो अपना शिल्पकार अपने हथियार को उठाता है और बेचारा ये सोचते हुए जा रहा होता है कि यार ये पत्थर कैसा था, मैं इसको पत्थर से भगवान बनाना चाहता था लेकिन इसने मना कर दिया। तब थोड़ी दूर चलता है तो सोचते सोचते जा रहा होता है तो उसका पैर एक दूसरे पत्थर से टकराता है और शिल्पकार गिर जाता है। जब शिल्पकार गिर जाता है तो वो देखता है कि वाह यार, ये तो बहुत सुंदर पत्थर है, मैंने इसको देख ही नहीं पाया। तो शिल्पकार फिर अपने टूल्स निकालता है और जैसे छेनी हथौड़ी मारना स्टार्ट करता है तो फिर पत्थर से आवाज आती, भाई क्या कर रहा है? तो शिल्पकार अपना परिचय देते हुए बोलता है कि मैं शिल्पकार हूं और मुझे लगता है ना कि आपकी जगह यहां नहीं मंदिर में है। अगर आप मुझ पर विश्वास करें, यदि आप मुझ पर भरोसा करें और कुछ दिन दर्द को सहन कर जाएं तो मैं आप में मूर्ति बना सकता हूं। और यह मूर्ति अगर मंदिर में रखी जाएगी तो लोग जिंदगी भर तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे और मन्नतें मांगेंगे। तो जो पत्थर था उसने विनती की और वो बोला कि मुझ जैसे पत्थर को यदि आप भगवान बना दें तो मेरे लिए आप देवदूत हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो शिल्पकार ने कहा कि आपको सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा और आपको कुछ समय के लिए दर्द को सहन करना पड़ेगा। तो जो पत्थर होता है वो बोलता है मैं समर्पित भाव से तैयार हूं। और शिल्पकार अपने हथियार निकालता है। 2 दिन में 3 दिन में वो पत्थर से एक बहुत ही सुंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाकर तैयार करता है। अब जो वो मूर्ति लेकर के सोचता कि कहां पे जाऊं, तो गांव का मुखिया, बगल के गांव का मुखिया एक बहुत भव्य मंदिर बनाया था जहां पे एक मूर्ति की जरूरत थी और सारे लोग मूर्ति की तलाश कर रहे होते हैं। तो वो शिल्पकार जाता है, उस मुखिया को बोलता है कि सर मेरे पास बहुत ही अच्छी मूर्ति है, यदि आप चाहें तो उसको इस मंदिर में रख सकते हैं। तो जो गांव का मुखिया है 2-4 लोगों को लेके जाता है उस मूर्ति को देखता है और सुंदर मूर्ति को ले जा करके उस मंदिर पे स्थापना की जाती है। उस पत्थर को दूध से नहलाया जाता है, गंगा जल से नहलाया जाता है और धूम धड़ाके के साथ उस पत्थर में मूर्ति जो भगवान हो चुका था उसको स्थापित की जाती है उस मंदिर पे। लेकिन इसके बाद जब मंदिर का जो पांडाल था, चबूतरा था, बहुत ही सुंदर बना हुआ था, टाइल्स लगी हुई थी, तो मुखिया जी बोलते हैं कि यदि कोई नारियल चढ़ाएगा तो फोड़ेंगे कहाँ?
ये तो टाइल्स टूट सकती है। तो जो शिल्पकार होता है कि मेरे पास बोलता है एक और पत्थर है, वो भी मैं पत्थर दूंगा जहां पे आप अपना नारियल फोड़ सकते हैं, लेकिन मैं उसका पैसा नहीं लूंगा। तो शिल्पकार गांव के लोगों को लेकर के फिर से जंगल में पहुंचते हैं और उसी पत्थर के पास गए जो पहली बार मिला था, जिसने मना कर दिया था मूर्ति बनने के लिए। अब जब उस पत्थर को उठा के लोग चलते हैं, क्योंकि वो पत्थर की आदत थी हर बात में टोकना, बोला भाई कहाँ लेके जा रहे हो? लोग बोले मैं तुझे मंदिर ले जा रहा हूँ। वो पत्थर बड़ा प्रसन्न होता है, मन ही मन सोचता है यार वो शिल्पकार कितना बेवकूफ था जो मुझे बोल रहा था तुझे छेना हथौड़ी की मार खानी पड़ेगी तब तू मंदिर पहुंचेगा। देख मैं बिना बदले किए ही मंदिर पहुंच रहा हूं। और जैसे ही लोग मंदिर में लेके जाते हैं और उसको चबूतरा के बाहर रख देते हैं। अब जो भी मंदिर में दर्शन करने आता है नारियल लेता है और उसी पत्थर पे तोड़ता है और जाकर के भगवान को अर्पण कर देता है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन जब बहुत ज्यादा समय होता है तो बेचारा जो बाहर पत्थर होता है ना, एक दिन रात में रोने लग जाता है। और अंदर जो पत्थर होता है, जो मूर्ति बन के बैठा है, उस पत्थर के सामने वो पत्थर क्या बोलता है, भाई तू भी पत्थर और मैं भी पत्थर, तू भी पत्थर और मैं भी पत्थर, और देख तेरी किस्मत क्या है यार, तू मंदिर के सामने अंदर बैठा हुआ है, लोग तेरे सामने सर झुकाते हैं, तेरे ऊपर प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और मेरे सर पे नारियल फोड़ते हैं। मैंने क्या गुनाह किया, मैंने क्या ऐसा पाप किया था जो मुझे सजा मिल रही है? तो अंदर से जो पत्थर बोलता है ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर जवाब आता है। अंदर वाला जो पत्थर होता है वो बोलता है कि भाई तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, बिल्कुल सही है, लेकिन आज जो मेरी पोजीशन है ना, मुझसे पहले किस्मत ने तुझे मौका दिया था, लेकिन तूने ठुकरा दिया। तूने मौका ठुकरा दिया, तूने विश्वास नहीं किया, इसलिए तू आज मार खा रहा है दोस्त। और मैंने सिर्फ विश्वास किया था, कुछ दिन मैं दर्द को सह गया, तो आज जिंदगी भर मेरी बदल गई। आज जिंदगी भर लोग मेरे सामने सर झुका रहे हैं और आज मेरी पूर्णतः लाइफ बदल चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्टोरी का जो लेसन है आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी इस तरह से बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो कुछ लोग जीवन में जो दर्द को बर्दाश्त कर लेता है, विश्वास करता है, अपने लक्ष्य पे विश्वास करता है, अपने सपनों पर, वो जिंदगी में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता है और अपने आप को बदल देता है। और जो विश्वास नहीं करता है, जो थोड़ी सी तकलीफ नहीं सहना चाहता है, वो जिंदगी भर तकलीफ सहता है, वो जिंदगी भर समाज के जो भी यातनाएं हैं उनको झेलता है और परेशानियों से गुजरता है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं ये स्टोरी पसंद आई हो। यदि आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।